भर में आज क्रिसमस की धूम है। जी इस्लाम की पूरी टीम की जानिब से क्रिसमस के इस त्योहार पर आपको खूब सारी मुबारकबाद पेश करते हैं। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करेंगे। एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू के जल्द ही इंतखाब कराए जाने के बयान के बाद रियासत में सियासी सरगर्मियां शुरू होने लगी हैं। बीजेपी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। गांदरबल में बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी नजीर अहमद रैना की है और उन्हीं की क़यादत में इंतखाबात की तैयारी जारी है। इस सिलसिले में बीजेपी के वर्कर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरपंच पावरफुल है, उसके अकाउंट में पैसे हैं। सरकार नहीं है, पीडीपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आप जो हम ब्लॉक वाइज जा रहे हैं, आज हमने ये ब्लॉक सभापुरा का दौरा किया। यहाँ की बीडीसी चेयरमैन साहब भी मेरे सामने साथ ही बैठे हैं। आज से हमने शुरू किया कि एक इलेक्शन की एक प्रक्रिया है ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो सरपंच साहिबान है, सरपंच साहिबान के साथ तालमेल में रहिए और गरीबों के काम जो है वो सरपंच साहिबान ही कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। अनंतनाग में पीडीपी और कांग्रेस के तकरीबन 21 सरपंचों और पंचों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है और ये तमाम लोग अनंतनाग के अचबाल इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सेक्रेटरी अशोक कौल और सूफी यूसुफ ने भी शिरकत की। जो पॉलिटिकल पार्टीज का ग्राउंड समाप्त हो रहा है, वो ग्राउंड उनको लगता है कि ये हमें एक कारण है, ये हमारा एक स्पेस है, उस स्पेस को वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज उनको ये ऑक्यूपाई करने नहीं देगा। आपने देखा कि कौन से लोग हैं जो ये कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं जिनका आज कोई लेने देने वाला नहीं है। कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्टों की सारी समाप्त हो गई है बात। इसलिए मुझे लगता है कि सारे देश भर में, आपने सुना होगा हमारे गुजरात के जो शाही इमाम थे, उन्होंने बयान दिया। दिल्ली के शाही इमाम का बयान आया है, उन्होंने लोगों को वायलेंस नहीं करने के लिए बार बार अपील कर ली। ये वायलेंस जो सारे देश भर में हो रही है, गलत हो रही है, और उसके साथ उस नागरिकता कानून का कोई लेना देना नहीं है। और मैं फिर से एक बार जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने उसको समझा और किसी के ट्रैप में नहीं आया। तो जम्मू कश्मीर से 370 के खात्मे और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वादी में पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की पहली सियासी मीटिंग श्रीनगर में हुई। वाज़ेह है कि इन पार्टियों के बड़े लीडरान अब भी नजरबंद हैं। एनसी की मीटिंग रियासती सतह की थी, जिसमें 250 लोग शामिल हुए और इन्हें वादी के अलग अलग हिस्सों से मदऊ किया गया था। मीटिंग श्रीनगर में एनसी के सदर दफ्तर में हुई। इस मीटिंग में नजरबंद कैदियों को रिहा करने का मुतालबा किया गया। स्टैंड कौन लेगा? क़यादत लेती है ना, फैसला तो वही लेते हैं। उनको आपने जेलों में बंद रखा है। इवन उनको ही नहीं, आप देखिए जो यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो उनको सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। तो कैसे ये चलेगा कश्मीर का कारखाना? फ्यूचर स्टेप यही होगा, बस पार्टी क़यादत आज़ाद हो जाए तो वो जो फैसला लेंगे हम उसके साथ है। वो फैसला हम उसमें फैसला नहीं कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बैठेगी, इसके लिए सारा कुछ देखते हैं उनका क्या होगा, मिशन क्या होगा हमारी पार्टी का। वो तो पहले जो है अब चेंज हो गया। ये आर्टिकल 370 जो है, इसको कैसे क्या करेंगे इसके बारे में वो वही फैसला कर सकते हैं। और श्रीनगर में मेयर और डिप्टी मेयर के कामकाज से बाकी के कॉरपोरेटर खुश नहीं हैं और वो मेयर और डिप्टी मेयर को ओहदे से हटाने की कोशिश में है। खबरों के मुताबिक बीजेपी श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा जमाने की कोशिश में। बीजेपी ने श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा करने के अपने मिशन को पीर से अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। पहले मरहले में बीजेपी ने आज़ाद कॉरपोरेटरों की मदद से डिप्टी मेयर शेख इमरान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की और उसके बाद आज मेयर जुनैद मट्टू के खिलाफ भी 40 कॉरपोरेटर्स ने अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है। क्रिसमस के बाद 26 दिसंबर को डिप्टी मेयर और मेयर को अक्सरियत साबित करनी होगी। अगर वो इसमें नाकाम होते हैं तो मेयर और डिप्टी मेयर को ओहदे से इस्तीफा देना होगा। आज 24 दिसंबर 2019 को
मेरे समेत 40 कॉरपोरेटरों ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद मुत्तू के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का रेजोल्यूशन जो है वो दायर किया है कमिश्नर एसएमसी के पास और सेक्रेटरी एसएमसी के पास। ये रेजोल्यूशन दायर करने की वजह यह है कि पिछले 13-14 महीने से जब से ये कॉरपोरेशन बनी है, हमारे मेयर साहब डिलीवर नहीं कर पाए हैं। शहरी श्रीनगर सफ़र कर रहा है, शहरी श्रीनगर की आवाम सफ़र कर रही है, कॉरपोरेटर्स सफ़र कर रहे हैं, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान, यहाँ के मुलाजमान, यहाँ का सारा जो भी यहाँ का स्ट्रक्चर है वो तहस नहस है, वो सफ़र कर रहा है। उस सब को ज़ेर नज़र रखकर आज हमने 40 दस्तखतों के साथ मेयर श्रीनगर के खिलाफ अदम एतमाद किया है। एसएमसी कमिश्नर खुर्शीद अहमद सनाई ने भी तस्दीक की कि कुछ कॉरपोरेटर के खत उन्हें मिले हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट के बाद ही तस्वीर साफ होगी। आज भी हमारे पास 40 कॉरपोरेटर्स, कल 47 और आज 40 कॉरपोरेटर्स आए हैं, मेयर के खिलाफ आए थे। उन्होंने नो कॉन्फिडेंस पेश किया है और सिक्योरिटाइज हो रहा है। हम देखेंगे, उसके बाद काउंसिल में देखेंगे कितने इस पे है और कितने खिलाफ है। तो इस पे क्या डेवलपमेंट पे कोई असर पड़ा है? जैसे आम लोगों को कोशिश हम करेंगे कि डेवलपमेंट पे कोई असर ना पड़े और हमारे लोग जिस तरह हम उनको सहूलियात पहुंचा रहे हैं उसी तरह इंशाल्लाह हम सहूलियात उनको पहुंचाते रहेंगे। तो वही डिप्टी मेयर ने कहा कि उन्होंने रेजिग्नेशन कल शाम पेश किया है। हाँ, उसका रेजिग्नेशन भी जो इसने टेंडर किया है वो भी हमें आज पहुंचा है, कल के डेट का है, लेकिन आज पहुंचा हमारे ऑफिस में, वो भी हम देख रहे हैं। उधर बीजेपी को एतमाद है कि कॉरपोरेटर उनके हक में हैं और आने वाले दिनों में एसएमसी पर बीजेपी का कब्जा होगा। आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पर आपको ये भी वाज़िया करना चाहता हूँ, जो यहाँ पर इन्होंने वो ड्रामा किया था नो मोशन कॉन्फिडेंस का डिप्टी मेयर के खिलाफ, वो बिल्कुल फ्रॉड है। उस पर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ उस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जो कि कॉर्पोरेटरों ने जो साइन दिखाए गए वो फ्रॉड है, वो पुराने साइन है, फ्रेश साइन उनमें से कोई नहीं है। उस पर प्रॉपर उन्होंने हालांकि रिजाइन किया है, तो मुझे लगता है उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो बिल्कुल फ्रॉड है। इनके पास कोई नंबर नहीं है। ये जो आप अभी तादाद देख रहे हैं 40 कॉर्पोरेटर्स है, एक बड़ी तादाद है। जो 36 हमें ज़रूरत थी, लेकिन जो हमारे पास नंबर है वो 40 का है। और फ्लो इसके बाद जो एसएमसी एक्ट होता है, उसके बाद जब हम नो मोशन कॉन्फिडेंस करते हैं, उसके 2 दिन के बाद हम जनाब इस पे फ्लो टेस्ट करेंगे और जिसके पास नंबर होगा वो अपना मेयर बनाएगा। दरअसल बीजेपी पिछले 1 महीने से ही एसएमसी में फेरबदल करने की तैयारी में जुटी है। आजाद कॉरपोरेटर चाहते हैं कि दोनों को जल्द से जल्द हटाया जाए, जिसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल सभी को फ्लोर टेस्ट का इंतजार है। श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट, जी सलाम। वहीं जम्मू में डोगरा फ्रंट ने शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत की है और इसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। फ्रंट की जानिब से एनआरसी की भी हिमायत की गई। पूरे हिंदुस्तान में जल्द से जल्द एनआरसी नाफिज करने की अपील की गई। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश रहना चाहिए। श्रीमान मोदी जी, कड़े शब्दों के अंदर आपको कहने का प्रयास करना चाहता हूं, कड़े फैसले आपने जो लिए, हिंदुस्तान आपके साथ है। अरे झारखंड गया, राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया, 70 वर्ष किसी ने कड़े फैसले नहीं लिए। अगर आपने कड़े फैसले लिए, हिंदुस्तान आपके साथ है। सीएए के विषय के अंदर हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की एक साजिश रची गई, लेकिन मैं स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूं, मौलाना आजाद से लेकर के बापू गांधी से लेकर के और उसके बाद मनमोहन सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, सब ने लेकर के सीएए के विषय के अंदर एक स्पष्ट बात करने का प्रयास करा। आप घबराना नहीं। झारखंड की कुर्सी चली गई तो क्या हुआ? अरे देश रहेगा तो कुर्सियां रहेंगी, अगर देश नहीं होगा तो कुर्सियां क्यों रहेंगी? पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नेशनल रजिस्टर जो है, सिटीजन रजिस्टर, वो बनना चाहिए। अरे मैं कौन हूँ, ये कौन है, वो कौन है? अरे मुसलमानों को डराते रहे सारी उम्र और बाकियों को भी डराते रहे। ये तुमको बाहर पाकिस्तान भेज देंगे? अगर रजिस्टर के अंदर नाम होगा, कौन भेजेगा किसी को? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बड़ा स्पष्ट, सीए के विषय के अंदर और जो झारखंड के अंदर हार हुई है, अरे हार जीत चलती रहती है। मुल्क की कई रियासतों में हो रहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे के बीच पाकिस्तान के पंजाब की रहने वाली खदीजा परवीन हिंदुस्तानी शहरी बन चुकी हैं। खदीजा शादी के 39 साल बाद हिंदुस्तानी बनी है। रिपोर्ट जरा देखिए।
किचन में गैस चूल्हे पर चाय बना रही ये खातून खदीजा परवीन हैं। खदीजा इसके पहले भी इस किचन में खाना बनाने का काम जरूर कर चुकी होंगी, लेकिन तब और अब में फर्क है। पहले खदीजा पुंछ में वाक़े अपने घर में वीजा लेकर एक मेहमान की तरह रहती थीं, लेकिन आज ये बतौर हिंदुस्तानी शहरी अपने घर में रह रही हैं, जैसे दूसरी खवातीन रहा करती हैं। न वीजा एक्सटेंड कराने की फिक्र, न किसी तरह के कागजी कामकाज की उलझन। खदीजा अब हिंदुस्तानी शहरी हैं और उनका ये खिला हुआ चेहरा उनकी खुशी की गवाही दे रहा है। खुशी हो भी क्यों ना, शादी के 39 साल बाद आखिरकार उनकी अर्जी कबूल जो हो गई। वीजा एक्सीडेंट करवाकर हिंदुस्तान में दिन गिन गिन कर रहने वाली खदीजा अब पाकिस्तान जाएंगी तो हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर जाएंगी। मेरी शादी 80 में हुई थी, तो आज मुझे नेशनलिटी मिली है, तो हम सब बहुत खुश हैं। मेरे मैके वाले भी खुश हैं। जब भी मैं जाती थी परेशानियां आती थी, कभी वीज़ा बढ़ाओ, कभी पासपोर्ट की डेट ख़त्म, कभी कुछ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, इसके इंडिया पासपोर्ट पे जाऊँगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। खदीजा परवीन और उनके शौहर मोहम्मद ताज हुकूमत के साथ साथ डीसी राहुल यादव का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ गवर्नमेंट का और डीसी साहब का, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की है। पर मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं, क्योंकि एक नंगी तलवार लटकी रहती थी, वीज़ा एक्सटेंड करना है, पासपोर्ट एक्सटेंड करना है, तो ये सारी फार्मेलिटीज़ मेंटेन कर रही, पेपर्स मेंटेन करके रखना बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी फॉरेनर एक दिन भी वीज़े की एक्सटेंशन के बगैर नहीं रह सकता। तो आज मैं खसूसन में इसमें जो मैं कहता हूँ कि हमारे डीसी साहब यादव साहब हों, उनका स्टेट गवर्नमेंट का, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर जो हमारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सिटीजनशिप जो है ये शादी के हिसाब से जो शादी करके आते हैं उनके लिए ये उन्होंने दी थी और आज मिली है। और आज हम पूरा ख़ानदान वाले जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, मेरे ख़ानदान के, मेरे भाई, मेरे सब, वो बड़े खुश हैं कि ये नेशनलिटी हमें मिली है, सिटीजनशिप मिली है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आज आप देखें कि ये जो सिटीजनशिप हमें मिली है, इसमें मैं समझता हूँ कि सेंटर की सरकार का, स्टेट की सरकार का, और ख़ासकर डीसी पुंछ जो उस वक्त के थे, साहू साहब थे, या आज राहुल यादव जी हैं डीसी साहब ने, इन्होंने बड़ा पैन लिया। इन्होंने जब भी कोई चिट्ठी आती थी तो ये टेक्निकलिटीज़ दूर करने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो यहाँ से लिखते थे। फिर जम्मू कश्मीर की हुकूमत करती थी, होम डिपार्टमेंट करता था, फिर दिल्ली से जाके ये अब हुआ है। तो मैं आखिर में भी आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि ये एक बड़ा अच्छा या नेशनलिटी मिली है, ये एक सुकून मिला है। कल तक मेहमानों की तरह हिंदुस्तान में रहने वाली खदीजा अब इंतजामिया की मुस्तैदी की वजह से ही तो यहाँ की शहरी बनी है। खदीजा कहती हैं कि अब वो सभी तरह के इंतखाबात में बतौर जिम्मेदार शहरी अपने हक रायदही का इस्तेमाल भी करेंगी। मैं वोट नहीं डाल पाती थी, ना मैं वोट डालती भी नहीं थी, तो ना ही कोई कहता था मुझे डालने के लिए, मेरा वोट था ही नहीं। तो अब हाँ, मैं वोट भी डालने के काबिल हो गई हूँ। इंशाल्लाह मैं आगे वोट भी डालूंगी। खदीजा की बेटी फातिमा ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनकी वालिदा को हिंदुस्तान की शहरियत मिलेगी, लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। मोदी हुकूमत के दूसरे मुद्दतकार में खदीजा को शहरियत मिल गई। फातिमा कहती हैं कि पहले दिल्ली के आगे जाने में हिचकिचाहट होती थी, अब वो पूरा हिंदुस्तान घूम सकती हैं। खासतौर पर अजमेर शरीफ जाने की ख्वाहिश अब पूरी हो जाएगी। हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मम्मा को मतलब ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद ये नेशनलिटी मिली है, क्योंकि हम मतलब ऑलमोस्ट कहीं बाहर जाने का प्लान करते थे तो मम्मा की वजह से जा नहीं पाते थे। दिल्ली तक जा पाते थे, उसके बाहर क्योंकि मम्मा की नेशनलिटी थी, उनको वहाँ से बाहर का वीज़ा वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं था। इवन कि हम जाने का सोचते थे यहाँ पे दिल्ली वगैरह से बाहर, हम अजमेर शरीफ कहीं, तो पापा डरते थे बहुत ज़्यादा।